थ्योरम का फंडा क्या था वो आपने पढ़ा है, एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। यदि हमारे पास ए है, ए बी है, सी है, एक लाइन के पैरेलल एक अदर लाइन अपन ने ड्रॉ करी, वो ये क्या करी हुई है, ये इन दो पॉइंट के ऊपर, डिस्टिंक्ट पॉइंट्स के ऊपर ए बी को टच कर रही है, पी पर टच कर रही है और क्यू को क्यू पर टच कर रही है। भाई साहब, देन अब क्या होगा, यहाँ से इनके रेशियो एपी अपॉन पीबी जो होगा वो ए क्यू अपॉन क्यू सी के बराबर होगा, इक्वल होगा। ये कौन सी थ्योरम कहलाती है? थेल्स थ्योरम कहलाती है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज 6.2 के अंदर इसके ऊपर क्वेश्चन, इसके ऊपर बेस क्वेश्चन करेंगे। दिया था उस दिन तो। हाँ मतलब वो तो अपन ने अपने हिसाब से नोटेशन डाला, कोई भी नोटेशन अपन डाल सकते हैं। ये नोटेशन तो मैंने अपने हिसाब से एबीसी डाला, आप चाहो यहाँ ए बी ले लो या सी ले लो, ये ले लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब देखो, ये तो हम जानते हैं। अब आपका जो पहला क्वेश्चन है सर, वो ये कहना चाह रहा है कि जैसे आपने एपी अपॉन पीबी लिखा ना, तो आप ऐसा क्यों नहीं लिखा कि पीक्यू अपॉन बीसी? पीक्यू अपॉन बीसी, पीक्यू तो पॉसिबल ही नहीं ना। ए बी पीक्यू मतलब ए बी ले रहा था फिर बीसी ले लेते। जब हमारी थ्योरम क्या बोल रही है कि यदि किसी ट्राइंगल की एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करी, तो ये जहां पर जिन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट के ऊपर टच करती है, काटती है, इंटरसेक्ट करती है, वहां से इनके रेशियो सेम होंगे। ये वाले रेशियो दोनों क्या होंगे? सेम हो जाएंगे। तो वो रेशियो कब सेम होंगे? यही होगा ना, ये और ये और ये वाली कंडीशन। तो ये थ्योरम का फंडामेंटल है। अभी जो थ्योरम का फंडामेंटल है, इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखिए। एपी अपॉन एक्यू, हाँ, एपी अपॉन ए क्यू नहीं लिख सकते, ये रेशियो, ये वाले, ये लिखना है जो लिखा है। हाँ हाँ, अब अपन अपने हिसाब से तो कुछ भी लिखो, पर थेल्स बाबा ने जो बोला है वही लिखना है। उसका स्टेटमेंट है कि मेरे को ऐसे ही करा है, उसने जैसा बोला है उसमें अपन किसी भी तरह का अपने हिसाब से करेक्शन नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चन हम देखें। आपको जो थ्योरम है उसका आपको होमवर्क दिया था, बहुत सारे बच्चों ने मुझे व्हाट्सएप पे सेंड किया है और कुछ लोगों ने नहीं किया है, तो प्लीज रोज वही सेंड करें मुझे। अब देखिए, एक क्वेश्चन है आपके पास, एक ट्राइंगल बना है इसका, पहला ट्राइंगल। ओके, इस ट्राइंगल के इस लाइन के पैरेलल एक और लाइन है ड्रॉ करी हुई है, ये लाइन इसके पैरेलल है, तीसरी है पैरेलल। यदि ये इसके पैरेलल है और इसकी वैल्यू दे रखी है, ये ए है, ये बी है और ये सी है, साथ में ये डी है और ये ई है। इसकी वैल्यू दे रखी है 1.5। अपने क्वेश्चन में जब उसका नोटेशन ये दे रखा है तो हम पी क्यू नहीं लेंगे, जैसा उसने दे रखा है वही लेना है। ये 3 है, ये 1 सेंटीमीटर है और देन ये इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आपसे बोला कि इसको निकालिए, तो हम क्या लिखेंगे? गिवन, क्या गिवन है बताओ? डी इज पैरेलल टू बीसी। बी लाइन जो है वो पैरेलल है बीसी के, है ना? तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, दैट इज कॉल्ड थेल्स। थेल्स थ्योरम क्या कहलाती है? क्या कहलाती है कि एडी अपॉन बीबी इज इक्वल्स टू ए अपॉन ईसी होगी। कैसे आया? अभी मैंने जो थ्योरम बताई थी आपको और आप लोगों ने यूट्यूब पे देखी, जो उसके अकॉर्डिंग एडी की वैल्यू क्या लिखेंगे? 1.5 और यहाँ पर कितना लिखेंगे? 3। यहाँ पर कितना लिखेंगे? 1 और ये अननोन है, अननोन को क्या लिख दो? एक्स ले लो।
तो क्या हो जाएगा बेटा 1.5 इंटू एक्स इज इक्वल टू 3, देन एक्स इज इक्वल टू 3/1.5। ये पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो ऊपर लग जाएगा। क्या आ गया 30/15, 15 1 जा 15, 15 2 जा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। तो इस तरह से यहाँ आने वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2 हो जाएगी। ओके, हाँ ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म होता है। 2 सेंटीमीटर। ओके, ऐसा लिखिएगा। लिखिए फटाफट, नेक्स्ट बता रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन जो आपके पास दे रखा है, ये सेकंड क्वेश्चन है। सेम ऐसे जैसे ये था ना, वैसा का। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें भी गिवन है। जो बीसी है वो पैरेलल है डी के साथ में। देखिए, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे उससे पहले चाहो तो ऊपर लिख लो। क्या लिखेंगे, एडी इज इक्वल टू एक्स, डीबी इज इक्वल टू 7.2, एडी इज इक्वल टू 1.8, 8 इज इक्वल टू 5.4। आप ये चीजें दे रखी है, आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट करना है। एक बार ट्राई करेंगे आप। लिखूं मैं? हाँ लिखूं। क्या लिख दो बताओ, एडी की प्लेस पर, बीडी की जगह पर 7.2, और ए की जगह पर 1.8, और यहाँ पर 5.4। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट कट गए, जीरो लग गया ऊपर। 18 बन जा 18, 18 3 जा 54। तो x अपॉन 7.2 इज इक्वल टू 1/3। ये 7.2 उधर चला जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, और 3 6 जा 12। x की वैल्यू आ गई 2.6 सेंटीमीटर। वेरी गुड। ये 2.4 आएगा कि 2.6 आएगा? नहीं, 3 4 जा 12 है ना।
ओके ओके। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने अभी थेल्स थ्योरम पढ़ी, थेल्स थ्योरम का रिवर्स होता है, इनवर्स। इनवर्स क्या कहता है कि यदि किसी भी ट्राइंगल के कन्वर्स, ये अपन इनवर्स भी बोलते हैं ना, इनवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है बीपीटी, वो क्या कहलाता है, यदि ये लाइन ए बी सी, इसको पी ले लो और इसको क्यू ले लो, यदि एपी अपॉन पीबी जो इक्वल है किसके, ए क्यू अपॉन क्यू, ए क्यू अपॉन क्यू सी, यदि ये दोनों चीजें इक्वल है तो कौन, पी क्यू किसके पैरेलल होगा, बीसी के। थेल्स में क्या पढ़ा था अपन ने, ये लाइन के पैरेलल ये होता है तो इनका रेशियो सेम होता है। अब इसमें क्या हो गया, इसमें उल्टा हो गया, यदि इनके रेशियो सेम है तो लाइनें क्या होगी, पैरेलल होगी, पैरेलल होगी, है ना। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। देखिए एक क्वेश्चन देखें हम। अब अगला जो क्वेश्चन है उसमें ये बताना है कि वो पैरेलल है या नहीं है। तो पैरेलल है या नहीं, उसके लिए क्या करेंगे, उनके रेशियो निकालेंगे, और यदि रेशियो सेम आएंगे तो क्या बोलेंगे, पैरेलल है। सॉल्यूशन देखो। 6.2 का क्वेश्चन नंबर सही है। बता दिया आपने। उसमें एक क्वेश्चन दे रखा है, या पी दे रखा है, क्यू क्यू आर ई एफ, ये 3.9, ये 3, ये 3.6 और ये 2.4। ओके, अब हमको क्या बताना है, इनके रेशियो सेम हो गए तो क्या बोलेंगे, पैरेलल है, अदरवाइज नहीं है। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, बताइए पी अपॉन ई क्यू क्या होगा, 3.9 अपॉन 3, ये पॉइंट हटाएंगे, जीरो लगा देंगे। ठीक है, अब 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यहाँ हो जाएगा 10, 13.10 आया। हैंड सेम किसके लिए निकालेंगे आप, पी एफ अपॉन एफ आर,
3.6 अपॉन 2.4, ये पॉइंट कैंसिल। 12 आप नीचे 17 12 टू ज़ा 12 थ्री ज़ा 36। तो हमारे पास जो वैल्यू है, एक तो वैल्यू ही है और दूसरी वैल्यू ही है। क्या दोनों इक्वल है? दोनों इक्वल है क्या है? हाँ, नहीं है। तो क्या लिखेंगे? पी अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल्स टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ नॉट पैरेलल टू किसके? ओके, करिए। हाँ देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, वो सेकंड आप करिएगा। सेकंड क्वेश्चन में जो दे रखा है वो वैल्यू में लिख देता हूँ बेटा, एक मिनट। यहाँ पे 4 है, यहाँ पर 4.5 है। इसको तो पूरा करना। हाँ कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं ना कि वापस करा दो, तो ये 8 दे रखा है और इसमें 9 दे रखा है। ये करके देखिए पहले। तो बताओ थोड़ा जल्दी। जैसे नेक्स्ट ये सेशन में क्या करेंगे आप देखो, खाली डिजिट ही चेंज होगी यहाँ पर। कैसे चेंज होगी? पी अपॉन ए क्यू कितना लिखेंगे बेटा? 4/4.5, पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे। 8/9, 5 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ क्या बात नहीं, यहाँ तो ऑलरेडी 8/9 है, तो ये भी 8/9 है और ये भी 8/9 मीन दैट बोथ आर सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके अंदर आपको लिखना है 0.18, 1.10, 0.36, 2.20। लगाई फॉर्मूला।
जैसे इस क्वेश्चन में हमने किया तो यहाँ डिजिट चेंज करनी है। आंसर वेट चल रहा है दोनों, देखो ये और क्यूआर ये देव को दिक्कत थी, अपन देख लेते हैं। देव कैंसिल हो गए, 18/36, 18 1 18, 18 2 36। यहाँ क्या था बेटा, 0.36, नीचे 0.1 पॉइंट अरे सर आपने 18 के नीचे 30 सॉरी, हाँ गलत, हाँ मैं बोल रहा हूँ। वेट वेट वेट, देखिए यहाँ होगा 0.18 और नीचे होगा 1.1, पॉइंट 18/11 ओके। चाहो तो इतने दिन को काट दो, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 9/55। यहाँ कौन है, 0.36, 2.20, पॉइंट 10 36/220, देन डिवाइड बाय 4। दोनों चीजें इक्वल आ गई तो यहाँ क्या बोलेंगे, पैरेलल हो गया। कहाँ कंफ्यूजन है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। 6.2 का जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। ओके, इसमें एक डायग्राम बना हुआ है। देखिए एक डायग्राम दे रखा है यहाँ पर, ये इस तरह का। ये देखिए, अब देखिए इसके अंदर क्या दे रखा है, एक यहाँ पर इस तरह से ये लाइन जो है इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। दो ट्राइंगल है यहाँ पर, इसको ले लो, ए बी सी डी एम एन और एन। ये अपन ने नहीं लिया, क्वेश्चन में दे रखा है इस तरह का डायग्राम। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग यदि अपने को देखना है और दे रखा है इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इसमें लिखेंगे गिवन। क्या गिवन है, गिवन क्या है कि दो चीजें यहाँ पे पैरेलल है। कौन कौन पैरेलल है, एम एल किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। ओके, और एम एल आपकी उसमें एल एम लेगा बेटा, तो अपन एल एम भी लिखेंगे, क्योंकि जो दे रखा नोटेशन उसमें अपन चेंज करेंगे तो आपको कंफ्यूजन लगेगा कि यार सर इसको ऐसे क्यों लिखा, तो हम जैसा दे रखा है वैसे लिख लो। एल एम पैरेलल सी बी एंड एल एम पैरेलल सी डी। तो आप लोगों को भी यहाँ दिख रहा है कि ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके पैरेलल है। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल हम ले सकते हैं। कौन कौन से ट्राइंगल, एक ले सकते हैं, अभी तो प्रूफ करना है। क्या प्रूव करना है सर, ए एम एल प्रूव है। क्या प्रूव है कि एम जो है वो किसके अपॉन में, ए बी के, और एम किसके, ए डी के पैरेलल है। अब देखिए हम कैसे करेंगे, तो हम लेंगे प्रूफ। प्रूफ पे आएंगे तो क्या लिखेंगे, प्रूफ पे हमारे पास दो ट्राइंगल है तो हम पहले ऊपर वाला ट्राइंगल लेंगे। कौन सा, ए तीन ट्राइंगल ए बी सी। ओके, अब ए एम एल ए बी सी ए सी डी में कौन पैरेलल है, एम एल पैरेलल है किसके, एन एन के कहाँ से, इसके ना बीसी के पैरेलल है। तो बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जब हमने पढ़ी थी, यदि किसी ट्राइंगल की एक साइड दूसरी के पैरेलल है तो उनके रेशियो क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एम अपॉन एम बी और एल अपॉन एल सी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई। अब इसी तरह से हम लोग दूसरे पे भी आएंगे, लेकिन हमको तो नीचे कौन चाहिए,
एन फॉर्म भी चाहिए, चलो उस चीज को भी हम बना लेंगे नेक्स्ट, उसमें चाहे तो अभी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, अभी इससे छोड़ो इसको। एन ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए डी सी। कौन पैरेलल है, एन एन पैरेलल है किसके, सी डी या डी सी लिख देंगे, इधर का लिया तो इधर का ले लो, बाय बीपीटी। क्या हो जाएगा, एन अपॉन एन डी इक्वल ए एल अपॉन एल सी। ठीक है, हो गया। अब यदि इन दोनों चीजों को हम देखें तो ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, दोनों एक जैसी होगी। अब हम क्या लिखेंगे, बाय वन एन टू, एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एन अपॉन एन डी। ये भी इसके इक्वल है और ये भी इसके इक्वल है, तो इन दोनों चीजों से ये चीज आ जाएगी। लेकिन हमें प्रूव करना है एम अपन ए बी, नीचे क्या आना चाहिए, ए बी आना चाहिए। अब ए बी लाने के लिए क्या कर सकते हैं, इस चीज को हम लोग क्या कुछ करेंगे हो जाएगा, बताएगा कोई। हाँ वो तो, हम्म, ये तो एम भी है ना। इसको रेसिप्रोकल कर दें, हाँ, करें रेसिप्रोकल। तो एक हो जाए। ओके, इसको हम लोग, इसको हम ऐसे लिख दें क्या, एम बी अपॉन ए एम इक्वल एन डी नीचे अपॉन ए एम। और दोनों साइड क्या करेंगे, इसमें वन वन प्लस कर देंगे, क्या करेंगे, वन वन। तो ये हो जाएगा एम बी अपॉन ए एम प्लस वन, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, एन डी अपॉन ए एम प्लस वन। सर हो जाएगा ये भी हाँ, अपने। अब इसका एलसीएम ले लेंगे हम, तो हमारा एलसीएम हो जाएगा एम बी प्लस ए एम अपॉन ए एम। यहाँ भी हो जाएगा एन डी प्लस ए एन अपॉन ए एन। अभी क्या बोल रहा है, एम बी ए एम, टोटल कितना हो गया, ए बी। इसको लिख देंगे ए बी अपॉन ए एम। यहाँ भी देखिए एन डी प्लस ए एन कितना हो गया, ए डी अपॉन ए एन। पर हमको तो ऐसा लाना था, मतलब इसका रेसिप्रोकल। अगेन रेसिप्रोकल कर दो, क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी टू ए एन अपॉन ए डी है ट्रू। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है।
हो जाए तो बताइएगा बेटा, नेक्स्ट करा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी सेम जैसा ये है ना वैसे ही है। इसके अंदर ये ड्रॉ यहाँ हुआ, अगेन ये ड्रॉ यहाँ हो जाएगा, फिर ये ड्रॉ ऐसा। ठीक है, और आपके क्वेश्चन में दे रखा है गिवन। क्या गिवन है वो हम देख लेते हैं। जो डी है, नाम लिखे पहले हम इसके ना, ए बी, सॉरी ए बी सी, ओके, और ई डी एफ। और आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि जो डी है, कौन, डी ई, वो पैरेलल किसके हैं, एसी के। दिख रहा है ना आपको, एंड डी एफ पैरेलल है किसके, ए ई के, ए ई के। तो इसमें दो अलग अलग ट्राइंगल हम ले लेंगे। ओके, कौन से लेंगे, AECF। अभी टू प्रूव, क्या प्रूव करना है आपको, सर एडीएफ, बीडीएफ अपॉन एफ ई। सर कितने लेना, किसके इक्वल है, बीई अपॉन एफ ई सी, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले एक ट्राइंगल लें, प्रूफ में आए हम, इन ट्राइंगल ए बी सी, ओके। ए बी सी ट्राइंगल के अंदर ए सी के पैरेलल कौन है, ए सी किसके पैरेलल है, डी के, डी के ना। क्या लिखेंगे इसमें, डी पैरेलल टू ए सी, क्या लगाएंगे, बाय यूजिंग बीपीटी। ओके, अब बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है, सेम होता है। तो कौन किसके, बीई अपॉन ईसी, क्या लिखेंगे, बी अपॉन एसी और बीडी अपॉन डीए, इसको डालो 1, ये रेशो, और इसको लिया तो ये चीजें हो जाएंगी आपकी।
इसी तरह से एंड ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल लेने हैं? ए बी ई, ए बी और ई, ये वाला लिया। इसमें कौन किसके पैरेलल है? डी एफ पैरेलल है ए ई के। क्या लगाएंगे? बाय यूजिंग बीपीटी। तो बीपीटी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी। वहां तक जाएगा ना कि नहीं जाएगा? बी एफ अपॉन एफ ई आएगा ना, क्योंकि ट्राइंगल तो यहीं तक है हमारा। और ये क्या हो जाएगा? बी डी अपॉन ए डी या डी ए। ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्या करेंगे? बाय 1 एंड 2 दोनों क्या है? इक्वल है। ये बी डी अपॉन डी ए के, बी डी अपॉन डी ए के क्या हो जाएगा? बी अपॉन ई सी इक्वल पी एफ अपॉन एफ ई। क्या यही प्रूव करना था हमको? ओके, तो क्या लिखेंगे? हैंस प्रूव। पॉइंट 2 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर लिया था कल आपने? हाँ करा था, फोर्थ किया था, गाड़ी कर रहा था। फिर देखिए तो फोर्थ का आंसर गलत आया था। नहीं आया था बेटा। कौन सा बोल रहे हो आप? आप रिकॉर्डेड देखिएगा उसमें मिल जाएगा। हाँ हाँ, ये हो तो गया था। फिफ्थ, हाँ जी, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखिए। फिफ्थ वाले क्वेश्चन में इस तरह का एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल, ठीक। अब इसमें क्या करा, इन तीनों लाइनों का एक इंटरसेक्शन अपने पास दिया है, जिसको अपन ने ओ नाम दिया है। हमने यहाँ से इसको ज्वाइन किया, यहाँ से इसको ज्वाइन किया, देन इसको भी ज्वाइन किया। अब क्या होगा? दे रखा उसमें, इसको नाम दिया पी क्यू आर। क्या नाम दिया इसको? पी क्यू आर। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 6.2। और साथ में नाम दिया इसको डी ई एंड एफ। ओके, डी ई एफ इसके नाम दे दिया हमने। अब हमारे क्वेश्चन में कुछ चीज दे रखी है, पहले उसके हिसाब से हमको बताना है। गिवन, उसमें गिवन में क्या दे रखा है कि जो डी है वो पैरेलल है ओ क्यू एंड, एक और चीज दे रखी है नहीं, डी एफ पैरेलल है ओ आर की। क्या बोला उसमें कि जो डी ई है वो पैरेलल है किसके? ओ क्यू के। और डी एफ जो पैरेलल है किसके? ओ आर के। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूव, आपको प्रूव करना है कि डी एफ भी जो है ई एफ है वो पैरेलल होगा, कौन सा? ई एफ किसके पैरेलल होगा? क्यू आर के। ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, आपको बताना है। ठीक, समझ में आ गई बात? यदि इतनी बात आपको समझ में आ गई है
तो हम क्या करेंगे, अलग अलग चीज लेंगे। देखो एक ट्राइंगल ले लें हम लोग। कौन सा ट्राइंगल लिया अपन ने, इन ट्राइंगल। प्रूफ पे आ जाते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, कौन सा किया, पी ओ क्यू, ये वाला। तो ये क्या दिखा आपको, ऐसा, ऐसा है ना, ये पी, ये ओ, ये क्यू। इस पी ए क्यू में इस लाइन के पैरेलल ये वाली लाइन, इसको क्या नाम दिया हमने, ई और डी। डी। ईडी है ना, दे रखा ना ईडी। डी जो पैरेलल है किसके, ओ क्यू के। ओके। अब देखो इसके अंदर क्या दिखा आपको, कि इसमें क्या दे लिखा है, डी पैरेलल ओ क्यू। ये डी किसके पैरेलल है, ओ क्यू के पैरेलल है। यदि ये इसके पैरेलल है तो कैसे लगाएंगे, बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। क्या कहती है बीपीटी, इनके रेशो और इनके रेशो सेम होते हैं। तो क्या हो जाएगा बताओ, पीई और पीई ईक्यू, अपॉन ईक्यू, EQ। पी अपॉन ई क्यू, किसके इक्वल आ गया, PDDO। क्या, पीडी डीओ, पीडी DO। डीओ। चलो इस पे इक्वेशन 1 डाल देंगे। ठीक। अब हमने ये वाला डायग्राम लिया था, अब ये वाला ले लेते हैं। कौन सा वाला लेंगे आप, P ऐसे, पीओआर, ऐसे और ऐसे। PFR। पीओआर, इसमें ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन डी एफ, इसको ले लो पी, ये ले लो, इसको ले लो आर। हाँ। ठीक है, क्योंकि हमारे इसमें दे भी रखा कि डी एफ किसके पैरेलल है, ओ आर के। ओके। अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल, कौन से में, पी ओ आर। ठीक है। अब पी ओ आर में क्या दिखा हमको, कौन किसके पैरेलल है, डी एफ पैरेलल ओ आर। क्या लगाएंगे इसमें, बाय यूजिंग बीपीटी। बीपीटी क्या कहती है, यदि दो लाइनें पैरेलल है तो उनके जो रेशो होंगे वो भी क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या लिखूं बताओ, PD पीडी अपॉन O अपॉन डीओ, यस, पीडी अपॉन डीओ और पीएफ अपॉन फायर, एफ आर। एफ आई आर नहीं है, एफ आर है। ये I इक्वेशन नंबर 2 हो गई, दो इक्वेशन। अब क्या करेंगे, लास्ट। बाय 1 एंड 2। एडिंग, नहीं, देखो पहली इक्वेशन में भी पीडी अपॉन डीओ है और यहाँ भी पीडी अपॉन डीओ है, दोनों चीजें एक जैसी है। यदि ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये दोनों भी क्या होगी, इक्वल, इक्वल हो जाएगी। जब ये दोनों इक्वल हो गई तो क्या हो जाएगा बताओ, पी अपॉन ई क्यू किसके इक्वल हो गया, पीएस, पी एफ अपॉन एफ आर हो गया। तो हमने एक चीज और पढ़ी है, क्या पढ़ी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। यदि किसी लाइन की ये जो रेशो सेम होते हैं तो लाइन भी पैरेलल होती है। ठीक है, क्या क्या पढ़ी हम लोगों ने, कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहलाती है, यदि किसी भी लाइन की जो रेशो सेम होते हैं तो क्या होती है, पैरेलल होती है। क्या, तो इसको लिख लेंगे बाय, सर और डी का क्या हुआ, ये वाले का। हाँ, अब मेरी बात सुनो, वो कुछ ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है उसको भी लिख देंगे। हमने यहाँ भी लिख दिया, ये काम करो, ऐसा लिख दो आप, पी डी अपॉन डीओ इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये भी इसके इक्वल है, ये भी इसके इक्वल है, सभी इक्वल है। यदि सारी चीजें इक्वल है तो क्या हो जाएगा, पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। लिख सकते हैं क्या, हाँ। इस सारी चीजें इक्वल है, हमको इसकी रिक्वायरमेंट थी तो हमने इसको लिख दिया। यहाँ लिखेंगे बाय यूजिंग नहीं, कन्वर्स, BPT। कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी की कहलाती है यदि इनकी लाइनों के रेशो सेम है। कौन से, ये वाले रेशो, क्या दे रखा, पी अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन FR एफ आर। तो ये लाइन भी क्या होती है, पैरेलल हो जाएगी। सेम होगी। तो क्या लिखेंगे, ई एफ पैरेलल हो जाएगी क्यू आर के। यही हमको बताना था हेल्स प्रूफ।
ओके, लिखिए। ठीक है बेटा, आया समझ में? प्लीज रिप्लाई करिएगा। आ गया बेटा? क्वेश्चन नंबर 6 की 6 वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर आपके पास दे रखा है कि एक एबीसी एक ट्राइंगल है, 3 पॉइंट्स है, ए बी सी डी, 3 पॉइंट्स आर गिवन दैट रिस्पेक्टिवली ओ पी एंड ओ क्यू देन ओ आर। तीनों के ऊपर अलग अलग 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और साथ में दे रखा है कि ए बी गिवन, अपन लिख ही लेते हैं, ए बी पैरेलल है पी क्यू, ए सी पैरेलल टू पी आर। टू प्रूव, हमको प्रूव करना है कि बीसी भी पैरेलल होगा किसके, क्यू आर के। ओके, यदि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए सी पैरेलल है पी आर के, सेम क्वेश्चन है जो अपन ने करा था उसके सही। अब इसमें भी क्या करेंगे, वही दो दो ट्राइंगल लेंगे और सोल्व करेंगे। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, प्रूफ में आ जाए हम, AOC। पहले हमने ले लिया पी ओ क्यू, पी ओ क्यू ये वाला। तो इसमें क्या दिखा हमको, ये ऐसा बन गया, देखो ऐसा बना, ऐसा ऐसा बना है ये पी ओ क्यू। बताइए इसमें कौन पैरेलल है, पी क्यू पैरेलल है ए बी के। वेरी गुड, पी क्यू या ए बी लिख लो जैसा अपने क्वेश्चन में दे रखा है।
ए बी पैरेलल है पी क्यू के, क्या लगाएंगे? बीपीटी। हाँ, बाय यूजिंग बीपीटी क्या हो जाएगा बताइए? पी ए अपॉन ए ओ और क्यू बी अपॉन बी ओ। ओके, इक्वेशन फर्स्ट बन गई आपकी, बन गई ना बेटा? अब देखिएगा, अब इन ट्राइंगल, अब कौन सा ट्राइंगल ले लें? एक ट्राइंगल वो लेना पड़ेगा अपने को सर एओसी। पी ओ आर, पी ओ आर ये वाला लेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसा ऐसा और इसको ऐसा। ये रफ डायग्राम आपके लिए, एग्जाम में आप नहीं बनाएंगे तो भी चल जाएगा। ये ए है, ये सी है और ये ओ है। क्या लगाएंगे? कौन किसके पैरेलल है बताओ? ए सी पैरेलल है पी आर के। ओके गलत भी बोल जाएगा। ओके बेटा, अब आ रही प्रॉपर आवाज तुमको? आ रही है ना? प्लीज टेक्स्ट करिएगा। ओके ओके बेटा, थैंक यू। अब देखो एसी किसके पैरेलल हो गया? पी आर के। तो अब क्या लगाएंगे वापिस? बाय यूजिंग बीपीटी। यदि वापिस बीपीटी हम यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या करेंगे? जैसा अपन ने किया था, बाय 1 एंड 2। देखो, जैसे अभी तुमने बोला था कि पी अपॉन ए ओ को क्या होगा, तो इसमें भी वही होगा। पी ए अपॉन ए ओ यहाँ भी है, पी अपर वो स्टेप में लिख दूंगा ताकि की वजह अपन एक लिख दो। हाँ, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। हम क्या लिखेंगे? देखो, पी ए अपॉन ए ओ इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी ओ। ये तीनों चीजें हो गई। अब इन तीनों चीजों को होने के साथ साथ यदि हम लोग इसको, हमको रिक्वायरमेंट किसकी रहेगी? इन दोनों की। तो हम क्या करेंगे? नाउ क्यू बी अपॉन बी ओ किसके पैरेलल हो गया? आर सी अपॉन सी ओ। कौन सा? क्यू बी अपॉन क्यू बी अपॉन बी ओ आर सी अपॉन सी ओ। यदि दो ये रेशियो सेम होते हैं तो ये लाइनें भी क्या होती है? पर सर ये तो काट रही है अपन एक दूसरे को। तो काटने दो, उससे क्या मतलब? देखो ये ट्राइंगल ऐसा बन गया। कैसा बन गया? ऐसा। ये ओ, ये बी, ये सी, ये क्यू, ये आर। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या कहलाती है? यदि उनके रेशियो सेम होते हैं तो लाइनें क्या होती है? पैरेलल होती है। वो अपने आप में क्रॉस में तो आने दो, उससे क्या मतलब? ये पैरेलल होगी ना हमारी दो लाइनें। हमको जो रिक्वायरमेंट है उसकी हम बात करेंगे। तो क्या लिखेंगे? बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। जब कन्वर्स ऑफ बीपीटी करेंगे तो क्या लिख देंगे बताओ? बीसी पैरेलल टू क्यू आर। ओके, आया क्या समझ में? टेक्स्ट करिएगा बेटा। लिखना है प्रॉपर सभी को।
बेटा अब जो दो क्वेश्चन है नीचे वाले, क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8, इनमें लिखा है कि अपन ने क्लास 9th में पढ़ा है, इसका रिकॉल करना है, तो आप चाहें तो करें तो ठीक है, अदरवाइज कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। यदि पर्सनली किसी के स्कूल में कराया जाता है तो प्लीज मुझे बताइएगा, मैं ऑफिस रिवाइज करवा दूंगा, अदरवाइज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कराऊंगा। ओके, यदि किसी को डाउट है तो टेक्स्ट कर सकता है, मैं बता दूंगा आप लोगों को। ओके, नहीं तो मैं क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कराऊंगा अभी जैसे, है ना। आप 9 क्वेश्चन पढ़िए। चलिए हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें हम लोग, तो प्यार है सर का। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 और 7 और 8 आपको देखना है, नहीं तो फिर मुझे बताइएगा आप लोग। ओके, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर एक एबीसी एक ट्रिपल है, तो हम एक एबीसी ट्रिपल बनाते हैं। और आप लोग जानते हैं ट्रिपल क्या होता है, जिसकी दो साइडें पैरेलल होती है। क्या होती है? दो साइडें पैरेलल होती है और दो अनइक्वल होती है ना, किधर भी हो सकती है। हम अब इसके अंदर नाम देते हैं हम लोग ए बी सी डी, कौन सी लाइन? और इसके ये वाली और ये लाइन पैरेलल है। अब अपन ने क्या करा, एक डायगोनल ये ड्रॉ किया और एक डायगोनल ये ड्रॉ किया। अब इसमें को पॉइंट लिया तो इसको हमने यहाँ पर एक ज्वाइन कर दिया, है ना, जिसको हमने कोई नाम दे दिया, जिसका नाम हम क्या दे देते हैं, एम हमने नाम दे दिया। ओके बेटा, इसमें थोड़ा सा हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले हम आ जाते हैं गिवन। तो आप स्टेप लिखवाओगे क्या? जी गिवन लिखूंगा ना, कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन की स्टेप्स में नहीं लिखते हो। गिवन ए बी सी डी, एबीसीडी क्या दे रखा है, इज अ, क्या दे रखा है, ट्रेपेजियम। और आगे, और उसमें दे रखा है इन विच, कौन पैरेलल है, ए बी जो है पैरेलल है डीसी के, दे रखी ना। और जो एक दूसरे को बोथ इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, हाँ तो क्वेश्चन का ही जैसे पॉइंट ओ, जनरली क्या बेटा इसमें गिवन वाली जो चीज है ना, वो तो हम क्वेश्चन में यदि क्वेश्चन को देखेंगे तो अपने आप गिवन समझ में आ जाएगा, तो आप उस क्वेश्चन से ही लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं गिवन के बाद टू प्रूव। हमको प्रूव क्या करना है, देखिए ट्रू प्रूव में करना है कि एओ अपॉन बीओ किसके इक्वल है, सीओ अपॉन डीओ। वर्टिकल या अपोजिट एंगल? हाँ वो अपन देखेंगे जैसे भी होगा। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब हमने कंस्ट्रक्शन किया है, कंस्ट्रक्शन क्या किया बताओ, ओ से ओएम, ओएम पैरेलल लाइन खींची, किसके खींची हमने, सीडी के। डीसी। और ऑब्वियसली बात, यदि इसके पैरेलल है तो ये एबी के भी पैरेलल होगा, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी पहले से पैरेलल है। ओएम डीसी आएगा ना सीडी के लिए? ओएम किसके, ओएम डीसी। हाँ डीसी या सी, चलो ठीक है डीसी लिख दो। गलत हो जाएगा फिर तो। ओके ओके बस खुश। ये बोल रहा था कि चलिए अब आए हम प्रूफ पे। यदि हम लोग इसके प्रूफ पर आते हैं तो वही जैसा अपन ने अभी ट्राइंगल लिया था, ऐसे ट्राइंगल हमको लेना पड़ेगा। हमने लिया इन ट्राइंगल एडीसी, कहाँ है, ए डी सी, कौन सा ट्राइंगल लिया हमने, एडीसी। एडीसी। यदि इसको हम आगे यहाँ भी ड्रॉ करें तो ऑब्वियसली बात है, इसको ओ एम डैश बोल सकते हैं, एक ही बात। सर अगर अपन ये लेते हैं ए और डी और बी, वो भी ले सकते हैं ना, तो भी देख इसमें क्या होगा, हमने कौन सा ट्राइंगल लिया, ए डी सी,
तो बताइए ये एम, इसको हम एम ही बोलते हैं, इसको एम डैश बोल देंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं अगर है। अपन एडीसी लिया अपन ने तो सेकंड वाला अपने को एबीसी लेना पड़ेगा। हाँ तो फिर ओ कहाँ जाएगा? वो तो आएगा ना उसमें ऑलरेडी, वो तो जब रेशियो बनाएंगे ना पहले। कैसे लिखिए, ऐसा वेट वेट वेट, ओ एम दोनों लेंगे। हमने लिखा ए डी सी। अब इसमें देखिए ये एम और ये एओ, ये दोनों पैरेलल हो गई। कौन सी थ्योरम लग गई? बीपीटी वाली। कौन पैरेलल है बताओ इसमें? एम और डीसी। ओ एम पैरेलल है सीडी के, है ना। इसको एम डैश भी लिखेंगे तो भी चलेगा, तो इसको क्योंकि वो समझ में जाएगा। सर एम बोल सकते हैं सर? नहीं, एम अपन ने इसको लिया तो इसको एम डैश ले लो, बाय M1 यूजिंग बीपीटी। जब एम बीपीटी यूज की तो बताइए क्या हो जाएगा? ई एम डैश अपॉन एम डी डैश एम डी, और और ये एओ अपॉन ओसी। ओके, ये इसको एम भी ले लेंगे ना तो भी चले जाएंगे, क्योंकि एम डैश दोनों चीजें इक्वल हो जाए। इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो। आप कहां पर आ जाएंगे? एबीसी। हाँ, आप कहां जाएंगे? ट्रायंगल। अब एक चीज लिखिए आपको, अब आ जाएंगे नाउ ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल आ जाएगा बताओ? ए डी बी। कौन सा लिया हमने? ए डी बी और बी, वो वाला। तो इसको कैसे बनाएंगे? ऐसे, ऐसे बनाया तो इसमें कौन आ गया? ओ एम ही आ जाएगा। इसको एम ही ले लिया ना सर, वो एम दूसरा आएगा। नहीं, उधर का नहीं लिया ना अपन ने, इधर वाला ही लिया। नहीं, इधर वाला ही तो था वो डैश वाला। नहीं, डैश नहीं लिया, उसको एम ले लो, इसको एम ले लो, बस खुश। हाँ, बताइए अब क्या हो जाएगा? एम एम डी। हाँ बताओ, एम एम डी एम डी क्यों आएगा? यहाँ पैरेलल लिखो ना पहले। लिख दो। एमओ पैरेलल है किसके? ए बी के। क्या लगाएंगे? बाय यूजिंग बीपीटी। ओके, यूजिंग लिख लेना आप लोग। वहां क्या हो जाएगा? बी ओ अपॉन ओ डी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब क्या होगा बताओ? बाय यूजिंग 1 एंड 2। इसमें क्या हो जाएगा? ए एम अपॉन एम डी तो पहले ही था, और साथ में कौन हो जाएगा? बी ओ अपॉन ओ डी। एओ अपॉन ओ सी और बीओ अपॉन ओ डी। बट हमको तो रिक्वायरमेंट किसकी हो जाएगी? अब इसकी हो जाएगी, तो क्या लिखेंगे बताओ? एओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बीओ अपॉन ओ डी, या डीओ लिख दो। पर हमको तो ये लाना था, पर आया तो नहीं, रेसिप्रोकल का। तो हम रेसिप्रोकल नहीं, इसको उठा के यहाँ रख दो, इसको उठा के यहाँ कर दो। क्या लिख दें? एओ अपॉन बीओ इज इक्वल टू ओसी अपॉन डीओ। यही हमको बताना था। हैंस प्रूव। आया समझ में? अब जो इसके बाद वाला क्वेश्चन दे रखा है वो आपके लिए होमवर्क का है, एक बार करके देखिएगा। कल हम लोग 6.3 एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन 6.3 के पहले एक थ्योरम है जो हम लोग आपको होगा तो प्रूव करवाएंगे। प्रूव करने के लिए रिक्वायरमेंट होगी तो ठीक, बाकी कल देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।